कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डीजीआईएसपीआर की उसका एक एंगल तो इस लिहाज से ठीक था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से भी था और अफगानिस्तान में भी जिसका ताल्लुक जो सिक्योरिटी के मामलात थे यानी जहां आपके ज़ाहिर है फौजी जवान फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के हमले वो उसका एक पहलू था। दूसरा पहलू उसका ये था कि अफगानिस्तान से सियासी मामलात कैसे किए जाएं उसके लिए बेहतर फोरम जो है वो फॉरेन ऑफिस होता है। हम्म। तीसरा पहलू सियासी था। मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उस मौके पे सियासी पहलू पे डीजीआईएसपीआर को नहीं बात करनी चाहिए थी। हम्म। इसलिए कि अभी डायलॉग शुरू हुए हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी 9 मई की पोजीशन पता है, पीटीआई को भी 9 मई की पोजीशन पता है। तो एक ऐसे मौके पे चाहे सवाल के जवाब में ही उसको स्किप करना चाहिए था और उससे ये नहीं होता कि जैसे अब पीटीआई का उस पे रिएक्शन आया उस चीज़ के ऊपर, तो गैर ज़रूरी मेरा ख़्याल है वो एंगल जो था मुझे वो गैर ज़रूरी लगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान वाली मामलात हैं तो हमें बहुत पहले से पता है कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान मोर और लेस एक ही सोच के लोग हैं और एक ही सोच से चलते हैं उसमें। तो वहाँ तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से जब आप इस तरह की टर्म्स यूज़ करना शुरू कर दें कि आप 2014 से शुरू हो जाएँ, यानी पीटीआई को उन्होंने 2014 से लेके 2024 तक बिल्कुल ब्रैकेट कर दिया चीज़ों से, हम्म। जिसको उनके बकौल सियासी दहशतगर्दी। तो जब आप इतना इतना फर्म ओपिनियन और वो भी पॉलिटिकल ओपिनियन सामने आ जाए, तो उससे फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट को तो ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई हम्म। पीटीआई के साथ जितनी सख्ती हम कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें मुज़ाकरात में डिफ़िकल्टी इस लिहाज से होगी कि अब मुज़ाकरात होंगे फिर किस चीज़ पर? हम्म। किस बात पे मुज़ाकरात होंगे? उसका फिर क्या मुझे नहीं पता कि पीटीआई क्या इम्पैक्ट क्या होगा, स्केल क्या क्या होगा, रिजल्ट स्ट्रैटेजी, क्या लेकिन होगा? मेरे ख्याल में इस पहलू को अगर डीजीआईएसपीआर अवॉइड करते तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए, यही सबसे क्रूशियल पीरियड है आपका ये और 2025 इस लिहाज से बड़ा बहुत अहम साल होगा। इसलिए कि अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, मिडल ईस्ट की जो सूरत-ए-हाल है, गाज़ा की सूरत-ए-हाल है और हमास और जो हिज़्बुल्लाह के साथ अब हुआ है, हम्म। उसके बाद तो इज़राइल और अमेरिकन्स डिज़ाइन बहुत वाज़ेह हैं कि उनका अगला जो टारगेट है वो ईरान होगा। अब हम्म। वहाँ सिचुएशन क्या डेवलप होती है ईरान में और उसका क्या होता है, लेकिन अगर ईरान में भी उनको कामयाबी मिल गई इस लिहाज से कि ईरान में भी उस तरह के अटैक हो गए, तो फिर हम एक तरीके से एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में आके खड़े हो जाएँगे। क्योंकि हम्म। अगर ईरान के साथ जो है इज़राइल और अमेरिकन्स हैं और ज़ाहिर है उसमें पीछे इंडियंस भी होंगे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान बहुत ही इनसिक्योर्ड एरिया में चला जाएगा और ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल पीरियड है। इसीलिए इस मसले पे बड़ी संजीदगी से और बहुत सीरियस डिबेट की ज़रूरत है। क्या हम्म। हमारी लीडरशिप जो है उसकी वो कैपेसिटी है? मेरा ख़्याल है इसके सिलसिले में पार्लियामेंट की चाहे आप इन कैमरा करें, वो करें, क्योंकि एब्सोल्युटली। आने वाला ये जो साल है ये बहुत बहुत ही क्रूशियल ईयर होगा 2025। नजमुद्दीन शेख साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त क्योंकि एक तरीके से चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसराइल की अटैक्स हैं और अमेरिका की खामोशी, बल्कि एक तरीके से साइलेंट अपीजमेंट सपोर्ट है बल्कि बीइंग इसराइल। पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जाहिर है असलहा भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन माय ओपिनियन इन ऑल दैट। इसकी थोड़ी सी लोकल डायनामिक्स की तरफ अगर आएँ तो आपको नहीं लगता कि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए पीटीआई को थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को इस सारी परसेप्शन से कि वो कोई हेल्प सीख कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाउस एवर वन वांट्स टू पुट इट, उनको थोड़ा सा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन कैटेगोरिकली वो इसको डिनाई नहीं करते, वो इसको एज अ लिवरेज यूज़ करना चाह रहे हैं देखिए या वो दो इसमें एक्चुअली बिलीव करते हैं? देखिए पीटीआई क्या सोच रही है इसको इस वो तो बिल्कुल जो आप बात कह रही है वो अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन आप पीटीआई पीटीआई को दीवार से तो नहीं लगा सकते। अगर ऑब्वियसली। आपने पीटीआई अगर पीटीआई को किसी भी और, क्योंकि दूसरी दूसरी तरफ आप कोई स्पेस नहीं दे रहे,
अगर अगर आप स्पेस नहीं मज़र देंगे। साहब एग्जैक्टली दिस पॉइंट, लेट मी इंटरजेक्ट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। मैं सिर्फ यही पॉइंट असल में समझना चाह रही हूँ कि एक तो उन्हें इधर स्पेस नहीं मिल रही, लेकिन वो जो स्पेस जहाँ से चाह रहे हैं उसका जवाब ये निकला है कि अब लोग कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि असल में तो इमरान खान बहाना है और हमारे जो डेटरेंट्स हैं उनको निशाना बनाना है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दे नीड टू रीथिंक दैट दिस। इज वाई दैट इज वाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप पीटीआई के साथ मामलात को संजीदगी से लेकर आगे बढ़ें। आपको इंगेज करना है पीटीआई। देखिए, मैं किसी को पसंद करूँ ना करूँ, आप किसी को पसंद, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ट्रू। सबसे पॉपुलर जमात है, और इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं। ये तीन ऐसे हकायक हैं अग्रीड। जो अनडिनाइबल है। जब ऐसी एग्जैक्टली। सूरत हाल हो तो कोई अगर मेरी नुक्ता नज़र से गलत पॉलिटिक्स कर भी रहा है तो उसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना बहुत ज़रूरी है। उसको उसको अपने साथ मिलाना और उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप आउट ऑफ द वे जाके मीडिएटर्स के थ्रू किसी भी तरीके से चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि अगर अगर मेन ऑपोजिशन पार्टी एक तरफ रहेगी और बाकी बाकी पार्टीज एक तरफ रहेंगी तो हमें हमें हम उसी तरह एक नो विन सिचुएशन में खड़े रहेंगे। इसलिए जो मुज़ाकरात शुरू हैं, इनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कहीं न कहीं, कोई न कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट आए कि जहाँ किसी न किसी तरीके से हम कम से कम, पीटीआई भी पीछे हटे और हटना चाहिए। पीटीआई को ये सिविल नाफरमानी है या ये चीज़ें हैं, उनसे पीछे हटना चाहिए, और ट्रू। गवर्नमेंट के जेस्चर भी नज़र आने चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, कि जिन लोगों पे कोई सीरियस मुकदमात नहीं हैं, उनके उनके केसेस अगर विड्रॉ कर लें, और एब्सोल्युटली। जैसे पीपल लाइक कुछ ना डॉक्टर कुछ यासीन राशिद जेस्चर्स को दोनों तरफ से आने चाहिए।